गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी लोगों के सामने क्लास 10th का सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग, इसके बारे में आज मैं बात करूंगा। पावर शेयरिंग नाम से ही पता चलता है कि पावर शेयरिंग का मतलब हो गया कि पावर जो है वो शेयर करना। लोकतंत्र में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कोई भी लोकतांत्रिक देश सिर्फ चुनाव करा देना और चुनाव के जरिए किसी एक व्यक्ति को चुन लेना शासक के तौर पर, और शासक अपने मनमाने तरीके से अगर शासन करता है वो शासन लंबे समय तक नहीं चल पाता है। कहीं ना कहीं ऐसी शासन जो है यहाँ पर सिविल वॉर जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो पावर शेयरिंग, जैसा मैंने आपको बताया कि पावर को शेयर करना, तो इस चैप्टर में और इसके अगले चैप्टर, ये दोनों चैप्टर में हम इसी बात को डील करेंगे कि आखिर पावर शेयरिंग है क्या, पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों है। हम यहाँ पर दो जो है कंट्री के बारे में पढ़ेंगे, उनके एग्जाम्पल्स के ज़रिए जो है उनके यहाँ जो सिचुएशंस जो पैदा हुए उसके ज़रिए जो है हम एनालाइज करेंगे कि आखिर पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों है। तो पावर शेयरिंग जो होना चाहिए वो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में वो तीन ऑर्गन्स में होना चाहिए: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। In place of power being concentrated in one hand, it should be distributed among the various organs of the government. Legislature, executive and judiciary, कार्यपालिका, विधिपालिका और न्यायपालिका। तो हम शुरू करते हैं अपनी इस चर्चा को बेल्जियम के कहानी को लेकर, बेल्जियम की स्टोरी को जानते हैं। आखिर बेल्जियम में ऐसी क्या समस्या उत्पन्न हो गई थी कि पावर शेयरिंग करना वहां पर अनिवार्य हो गया। गवर्नमेंट ने वहाँ की इस बात को समझ लिया कि भाई पावर शेयरिंग अगर नहीं किया जाएगा, लोगों को जो है उन्हें खुद शासन करने का अधिकार अगर नहीं दिया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि कहीं ना कहीं सिविल वॉर हो सकता है। यानी पावर वहाँ पर शेयर हुआ। तो जरा जानते हैं आखिर बेल्जियम में हुआ क्या था। बेल्जियम एक छोटा सा कंट्री है जो कि फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग इनसे घिरा हुआ है। यूरोपियन कंट्री है ये। और ये कंट्री जो है ना, हमारे हरियाणा स्टेट क्षेत्रफल के दृष्टि से हमारे हरियाणा स्टेट से भी ये छोटा है। आबादी की बात करें, आबादी भी मुश्किल से 1 करोड़ आबादी, यानी हमारे हरियाणा स्टेट की आबादी का आधा आबादी वहां रहता है। तो यहां पर जो सोशल डाइवर्सिटीज जो है ना, सामाजिक विभिन्नताएं जो है ना, ये जो है ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लचीला है, ठीक है। कैसे लचीला है इसको जरा समझिए। देखिए बेल्जियम में क्या होता है ना कि बेल्जियम में आपको जो है 59% जो लोग जो हैं वो डच भाषी के लोग हैं। 59% डच भाषी के लोग हैं और 40% जो है ना वो फ्रेंच भाषी के लोग हैं और 1% जो है वो जर्मन भाषी के लोग हैं। समझिए 59% कौन? तो 59% डच। 40% कौन? तो 40% फ्रेंच। 1% में कौन? तो 1% में आपको जर्मन भाषी के लोग मौजूद हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए कि जो 59% जो डच भाषी के जो लोग जो है ना, ये जिस क्षेत्र में रहते हैं उनको कहा गया फ्लेमिश रीजन। और जो डच भाषी के जो लोग, ये जो आपको जो फ्रेंच भाषी के जो लोग जो हैं ये वेलोनिया रीजन में रहते हैं। डच भाषी के लोग आपको कहाँ रह रहे हैं? तो डच भाषी के लोग जो है वो फ्लेमिश रीजन में, और ये फ्रेंच भाषी के लोग कहाँ रह रहे हैं? तो वेलोनिया रीजन में। और 1% जो जर्मन लोग जो है ना, ये आपको बेल्जियम के ही आपको जो है दोनों रीजन्स में जो है आपको मौजूद है। यहाँ पर बात ये है कि एरिया को जरा समझिए कि एक जो है देश में सबसे ज्यादा जो भाषा बोलने वाले लोग जो हैं वो आपको फ्लेमिश रीजन में रह रहे हैं, और जो कम भाषी लोग हैं यानी आपको फ्रेंच भाषी वाले जो लोग जो हैं वो आपको वेलोनिया रीजन में रह रहे हैं।
अब क्या बात आता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम इन लोगों को किस बात को है, प्रॉब्लम क्रिएट जो होता है वो ब्रुसेल को लेकर होता है। ब्रुसेल बेल्जियम की राजधानी है। यहाँ के पर क्या होता है कि 80% पीपल जो है ना वो फ्रेंच भाषी लोग हैं। राजधानी में देखिए कि 80% कौन है, तो 80% जो है वो डच भाषी लोग जो है वो राजधानी में मौजूद है। 20% पीपल्स जो हैं वो आपको डच वाले हैं। फ्रेंच वालों की 80% है और 20% आज जो है वो किसकी है, आपको डच भाषी के लोगों की। तो यहाँ दिक्कत ये आता है कि फ्रेंच भाषी वाले जो लोग जो है ना वो इस बात को जो है, फ्रेंच भाषी वाले लोग जो है ना वो ये मतलब कि आपको काफी जो है ना राजधानी में रहकर काफी प्रॉस्पेरस है, सुख समृद्ध हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और भी अन्य सुविधाओं का लाभ सबसे पहले राजधानी के लोगों को मिल रहा था। ठीक है, क्योंकि नेचुरल सी बात है, आप राजधानी में जितनी जो सुविधाएं मिलेंगी वो सुविधाएं और अन्य क्षेत्रों में जो है उतना नहीं मिलेगा कहीं ना कहीं जो होगी उसमें थोड़ी सी कमियां जरूर होंगी। आप अपने ही देश में देखिए कि अगर भारत की बात करें तो दिल्ली हमारी जो है, न्यू दिल्ली जो क्या है आपको कैपिटल है, तो जितनी फैसिलिटीज आपको न्यू दिल्ली में आपको मिलेंगी क्या उतने फैसिलिटीज और देश के अन्य विभिन्न इलाकों में मिल पाएगा? कहीं ना कहीं आपको कुछ कमियां जरूर होंगी। तो यहां पर देखिए कि डच भाषी वाले लोग जो थे ना वो ये सोच रहे थे कि देश में आबादी किसका सबसे ज्यादा है, देश में आबादी हमारा सबसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी हमें जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आर्थिक तौर पर जो है हम तंगी की हालत झेल रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा प्रॉस्पेरस जो है वो फ्रेंच वाले लोग हैं। ठीक है, आखिर वो जो है उनको ये लाभ कैसे मिल रहा है, क्योंकि उनकी एक बड़ी संख्या की आबादी, जैसे मैंने आपको बताया, वो ब्रुसेल में रह रहे हैं और ब्रुसेल कैपिटल है। तो कैपिटल में सबसे ज्यादा जो है आपको ज्यादा सुविधाओं के लाभ जो है उन्हें मिल रहे हैं। तो यही सबसे बड़ी कारण है। यानी जो कम भाषी वाले लोग हैं वो ज्यादा प्रॉस्पेरस हो गए और जो ज्यादा भाषी वाले लोग हैं यानी डच वाले लोग जो हैं वो लोग क्या हैं, वो लोग जो है फ्रेंच के मुकाबले जो है अपने आप को कमजोर पाते हैं। ठीक है, तो इसी को लेकर जो है यहाँ पर एक जो है सिचुएशंस पैदा होता है कॉन्फ्लिक्ट का, और गवर्नमेंट ने जो है बहुत आसानी से जो है इस सिचुएशंस को गवर्नमेंट डील कर लेती है। ठीक है, तो ये था आपका बेल्जियम का जो सिचुएशंस जो था वो मैंने आपको बतलाया। ठीक है, अब जरा जानेंगे श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका यहाँ के ये भी एक आइलैंड नेशन है जो कि हमारे भारत के दक्षिणतम जो है आपको जो राज्य जो है तमिलनाडु, तो ये तमिलनाडु से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन श्रीलंका में भी ऐसी ही एथनिसिटी जो है यानी एथनिक जो है आपको वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे, यानी डाइवर्स ग्रुप्स वहां पर भी आपको मौजूद हैं। श्रीलंका में जरा जानते हैं, श्रीलंका जो कंट्री जो है ना यहाँ की जो है आपको पहले सामाजिक मैं आपको बता दूं, फिर क्षेत्रफल और आबादी पर। तो सबसे पहले समाज को जरा समझिए। श्रीलंका की में जो है आपको 74% जो आबादी जो है ना वो किसकी है, 74% जो वो सिन्हाला लोग हैं, और सिन्हाला लोग जो वो क्या है, बुद्धिस्ट हैं। 13% जो है ना, 13% में आपको आते हैं तमिल्स, और तमिल्स जो है आगे चलकर दो भाग में बटे हुए हैं। तमिल्स यानी आपको जो है दो भाग में बटे हुए, एक हो गए श्रीलंकन तमिल और दूसरा हो गया इंडियन तमिल। श्रीलंकन तमिल जो मूल रूप से श्रीलंका का रहने वाला है, और इंडियन तमिल्स वो हैं जिनके फोर फादर्स जो हैं कॉलोनियल पीरियड में वो श्रीलंका में आए और यहाँ पर काम कर रहे थे और यहीं पर सेटल हो गए। ठीक है, उनके जो आगे का जो जनरेशन जो है वो आपको हो गया इंडियन तमिल्स। ठीक है, तो ये आपको जो है श्रीलंका की थी आपको सोशली जो है सामाजिक तौर पर जो डाइवर्सिटी जो था वो ये है, और साथ ही साथ वहां पर जो है आपको क्रिश्चियंस लोग भी मौजूद हैं। ठीक है, तो मेन आपको यहाँ पर कौन है, मुख्य तौर पर आपको यहाँ पर जो है आपको सिन्हाले लोग, सिन्हालीज हैं। ठीक है, 74%, 13% में आपको जैसे मैंने आपको बताया कि 13% में आपको जो है तमिल्स हैं। ठीक है, तो तमिल्स जो है ये आगे जैसा मैंने आपको बताया इंडियन तमिल्स और श्रीलंकन तमिल्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब क्या होता है कि ये तमिल लोग भाषी वाले लोग जो है ना वो अगर आप मैप में अगर आप देखें तो उत्तर और पूर्वी छोर में जो है ये ज्यादा संख्या में जो है मौजूद है। ठीक है, तो और श्रीलंका जो है ना
इसकी अगर हम बात करें, क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से बात करें, तो ये हमारे हरियाणा राज्य के बराबर है। और आबादी जो है ना, ये हमारे हरियाणा स्टेट की ही इतनी आबादी इसकी भी है, यानी करीबन आबादी इसकी जो है ना वो 2 करोड़ की है। ठीक है, तो अब जरा सोचिए कि यहाँ पर कितना डाइवर्सिटी है। आबादी जो है वो भी आपको जो है 2 करोड़ के करीबन आबादी है, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी आपको सिन्हालीज और तमिल्स ये बटे हुए हैं, और साथ ही साथ वहां पर जो है क्रिश्चियंस जो है धर्म के लोग भी हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, किस चीज को? सिन्हाला लोग जो है ना वो बुद्धिस्ट जो है वो सिन्हालीज जो है वो बुद्धिस्ट हैं। ठीक है, ये बुद्धिस्ट जो है यानी बौद्ध धर्म को मानते हैं, तो ये अपना जो है ना इन्फ्लुएंस कि भाई हमारी संख्या देश में सबसे ज्यादा है, तो ये अपना मेजोरिटेरियन पॉलिसी अपनाते हैं। ठीक है, यानी ये अपने बिलीफ को क्या करते हैं, तमिल्स के ऊपर थोपते हैं, और जिसको लेकर तमिल्स जो है ये स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, और इसी का नतीजा ये निकलता है कि यहाँ पर जो है सिविल वॉर की स्थिति पैदा हो जाती है, बहुत सारे लोग दोनों तरफ से मारे जाते हैं। ठीक है, तो आगे और मैं इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।